पर जितना सर ये प्यार दिखा रहे हैं उतने ही तीखे क्वेश्चंस भी लाए हैं आपके लिए। सर देव सर एक बहुत ही बेहतरीन मैथ्स के टीचर साबित हुए हैं इतने सालों में, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी तारीफ करने वाला हूँ, पर ऐसा नहीं है। पर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि देव सर पॉपुलर इसीलिए हैं क्योंकि ग्वालियर शहर में और कोई टीचर ही नहीं है मैथ्स का, तो ना चाहते हुए भी सब लोगों को आपके ही पास आना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे आपने कहा कि नए नए टीचर्स आ रहे हैं ग्वालियर में, अलग अलग शहरों से बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या देव सर को डर लग रहा है कि उनका कुछ डर नहीं, का डर माहौल है? वो टीचर्स आ रहे हैं, क्या वो डंडे वंडे लेके आ रहे हैं? किस बात का डर? सर मेरे पेरेंट्स किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, पर विज्ञान पथ तो एक नई लहर है और इसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? और अगर भरोसा करते हैं तो किस पे करना चाहिए, विज्ञान पथ पे या आप पे? तो सेल्फिश होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। सवाल मेरे मन में भी था। हाँ बेटा। सर जेई मेन 2024 में 14 लाख बच्चों ने जेई मेन का एग्जाम दिया, फिर उसमें से 1 लाख बच्चों ने जेई एडवांस का एग्जाम दिया, ओके। जिसमें से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगर हम इसका एवरेज रेशियो निकालें तो 0.9% सिलेक्शन हुए। ओके। तो सर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आप उनको कैसे फेस करोगे? क्योंकि सर शायद उम्मीदें तो उनने भी आपसे लगाई थी, फीस तो उनने भी वही भरी थी, तो यही क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन करने के लिए यूट्यूब पर फ्री मटेरियल अवेलेबल है, अच्छा तो सर हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में क्यों हाई फी पे करें? सेंटर को रन करने के लिए उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन सेंटर के, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकता, वो आपकी केयर नहीं कर सकता, वो आपको क्वालिफाई तो करा सकता है लेकिन आपको वेल क्वालिफाई नहीं करा सकता है। आईआईटी और नीट की कोचिंग के लिए कोटा, इंदौर जैसे शहर एजुकेशन हब माने जाते हैं, तो और सबसे बड़ी कोचिंग है एलएन, रेजोनेंस और फिटजी जैसी कोचिंग भी वहीं है, तो हम ग्वालियर में ही क्यों पढ़ें? ऐसा क्या है मतलब विज्ञान पथ में जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं है? सर्दी अभी आप रिलेट कर ले जाओगे, सर्दी के समय पर एक बूढ़ा बड़ा आदमी, बहुत सर्दी लग रही थी, चौराहे पर खड़े होकर के बस देख रहा था कोई मदद कर दे करके आपको दिखा देंगे, बस वो ये नहीं बताते कि उस पर चलने के लिए तपना तुझे पड़ेगा, वो पाथ नहीं बताते किस पाथ पर चलना तुझे पड़ेगा। सर आप जब भी कोई कोचिंग पर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाना एक पब्लिसिटी स्टंट है या खुद की ब्रांडिंग? इससे बच्चों का क्या फ़ायदा? क्योंकि कोचिंग तो बच्चों के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताओ, सर आप टीचर हो या बिजनेसमैन? क्योंकि सर पूरे ग्वालियर शहर में कहीं पे भी देखें तो विज्ञान पथ की जगह जगह पे बैनर्स, होर्डिंग्स और कई यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह और टीचर्स के इंट्रोडक्शन, तो इससे तो यही लगता है कि सर आप बिजनेसमैन हो। मैं टीचर था, टीचर हूँ और टीचर ही रहूँगा। गलत क्या है वो बताता हूँ। अगर व्यवसाय इमोशंस का है, गलत है। अगर व्यवसाय फ्यूचर को बिगाड़ने का है, गलत है। अगर व्यवसाय इस बात का है कि अंधकार में रख करके लोगों को फंसा लिया जाए, तो गलत है। जब ये क्वेश्चन है सर, विज्ञान पथ में ऐसा क्या खास है जो उसे बड़ी शहरों की कोचिंग से अलग बनाता है? विज्ञान पथ में मुझे लगता है